नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल, जहाँ हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, बल्कि उस डर का भी होता है जो आपकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देता है। तो तैयार हो जाइए आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए। हमारी आज की कहानी है पुरानी हवेली। दोस्तों, आपने पिछली बार सुना था कि कैसे राज, आदित्य, नेहा और मोनिका पुरानी हवेली से किसी तरह जिंदा बाहर निकले थे। उन्होंने सोचा कि कहानी वही खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि लावण्या की आत्मा राख में दबकर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके साथ शहर तक पहुंच गई। चारों दोस्त गांव से लौटकर अपने अपने घर चले गए, मगर वो हादसा चारों के जहन में घर बना गया। उन्हें बहुत ही समय लग गया इस घटना से उभरने के लिए। कुछ महीनों बाद, या यूं कहें कि कुछ साल, तकरीबन 1 साल बाद, हाय राज, कैसे हो तुम? कॉलेज खत्म हो चुका था। राज, मोनिका, नेहा और आदित्य, वो चारों अब अपने अपने करियर में फोकस करने लगे। किसी ने अपने पापा का बिजनेस संभाला तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। काफी समय हो गया था, वो चारों एक दूसरे से मिले नहीं थे। उनका एक साथ आना जाना, घूमना फिरना सब बंद हो चुका था, या यूं कहें कि उस हादसे ने इन चारों को एक दूसरे से जैसे अलग कर दिया। फिर एक दिन उन सभी ने फैसला किया कि वो एक कैंटीन में मिलेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। हाय राज, कैसे हो तुम सब? 3 आ चुके थे, बस नेहा के आने की देरी थी। जब नेहा आई तो उसने राज को हाय बोला और टेबल पर बैठ गई। कैसे हो तुम सब? उसने पूछा। आदित्य, हम सब ठीक हैं, पर तेरा क्या? तू आजकल क्या कर रही है? नेहा, यार देख, तुम सबके पापा बिजनेसमैन हैं, इसलिए तुम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं बनी। लेकिन मेरे पापा एक बैंकर हैं, उनकी जॉब है और उनके बाद मुझे करनी है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। राज, तो मेहनत तो कर, लेकिन उसके चक्कर में हम सबको तो मत भूल। देख, हम सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे से मिल लेते हैं, लेकिन एक तू है कि महीनों तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। मोनिका, हाँ नेहा, राज ठीक कह रहा है। जब से हम उस गांव से वापस आए हैं तुम बदली बदली सी लगती हो। नेहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे दिलो दिमाग पर वो दृश्य छाया है, इसलिए मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पाती और हमेशा उसकी वजह से डिस्टर्ब रहती हूँ। आदित्य, गाइस, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमें उसे भूल जाना चाहिए। नेहा, पर कैसे, तू बता। जब हम वापस लौट रहे थे तो लावण्या वहीं खड़ी हम पर हंस रही थी। उसकी आंखों में साफ पता चल रहा था कि वो अब कुछ नया करने वाली है। आदित्य ने फिर से कहा। नेहा यार, सच में तू कितनी बड़ी वाली है, बेवजह की बातें करती रहती है। तू ये सब सोचती क्यों है? बीत गई सो बात गई, अब इस बात पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। नेहा, अच्छा तो तू ही बता, वहां से लौट कर आने के बाद तुम्हारे ड्राइवर की मौत कैसे हुई और वो मरते वक्त तुमसे क्या कह रहा था? आदित्य, अब इसमें मेरे ड्राइवर की बात कहाँ से आ गई? उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई। नेहा, हाँ तो? वो कार एक्सीडेंट में मरा और उसके तुम्हारे बाहों में दम तोड़ा, और उसने कहा क्या था तुमसे? आदित्य खामोश हुआ, फिर थोड़ी देर बाद बोला, यही कि उसे किसी ने मारा है। नेहा, किसने? आदित्य आंखें चुराते हुए बोला, लावण्या। ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। राज ने गुस्से में कहा, व्हाट? ये क्या बकवास है? नेहा, ये बकवास नहीं है राज, और आदित्य ने तुम सबको ये बात नहीं बताई क्योंकि ये तुम सबको परेशान नहीं करना चाहता था। आदित्य, ओ प्लीज, ये सब बकवास है। उसने लावण्या का नाम क्यों लिया मैं नहीं जानता, मगर उसने पी हुई थी और वो पीकर गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ, बस, और कुछ नहीं। नेहा, आदित्य तुम्हारा ड्राइवर हमेशा पीता था, वो कभी होश में गाड़ी चलाता ही नहीं था। हम कितनी बार उसकी गाड़ी से आए गए हैं, मैंने ये नोटिस किया है। फिर उस दिन ऐसी क्या बात हुई कि उसका एक्सीडेंट हो गया? आदित्य, मुझे नहीं मालूम। नेहा, मैं बताती हूँ, क्योंकि उस दिन उसने तुम्हारे कपड़े पहने हुए थे। आदित्य, व्हाट रबीस, ये सब बकवास है। नेहा, तो ठीक है, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा तुम्हें पता चल जाएगा। राज ने झुंझलाते हुए कहा, देखो तुम दोनों लड़ो मत,
नेहा ठीक कह रही है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसमें कोई बात है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां राज, आदित्य, मोनिका और नेहा चारों दोबारा मिले थे। नेहा के खुलासे के बाद सबके चेहरे पर बेचैनी उतर आई। उस शाम के बाद से राज बिल्कुल बदल गया। रात को जब भी वो सोने जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी सीढ़ियों पर चूड़ियों की खनखनाहट, तो कभी कमरे के कोने में लाल जोड़े वाली किसी औरत की परछाई। राज हड़बड़ाकर उठते हुए, कौन है वहां? लेकिन जैसे लाइट ऑन करता वहां कोई नहीं होता, बस दीवार पर जली हुई राख जैसी हल्की काली छाप दिखती। राज ने अगली सुबह आदित्य को कॉल किया। राज ने कहा, यार मेरे कमरे में कोई है, वो लाल लहंगे खड़ी। आदित्य झल्ला कर बोला, फिर से वही बकवास? तूने नेहा की बातों को सीरियस ले लिया क्या? राज, नहीं आदित्य, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे लगता है वो लावण्या है। इधर नेहा भी रातों को सो नहीं पा रही थी। जब भी आईने में खुद को देखती उसके पीछे लाल रंग की झलक दिखाई पड़ती। एक रात तो हद हो गई, आईने में उसके साफ देखा कि उसके पीछे खड़ी लावण्या धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। नेहा सिहर कर, क्यों मेरा पीछा कर रही हो? आईनों की परछाई में आवाज आई, क्योंकि तुम सबने मुझे जलाया था, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नेहा चीख मारकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ ही दिनों में मोनिका के साथ भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। वो जिस ऑफिस में काम करती थी वहां उसके डेस्क पर राख जमी मिलती, कभी लाल रंग के धागे में बंधी टूटी हुई गुड़िया। एक बार तो उसने साफ देखा कि उसके फाइलों के पन्नों पर किसी ने खून से लिखा था, भाग नहीं पाओगे। मोनिका ने तुरंत राज और आदित्य को बुलाया। मोनिका घबराई हुई बोली, ये सब देखो, ये सब कौन कर रहा है? राज, ये लावण्या ही है, उसने हम सबको घेर लिया है। आदित्य कड़क आवाज में, बस करो, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अगर लावण्या सच में होती तो अब तक हमें मार चुकी होती। इतना कहते ही कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ ठंडी हवा का झोंका चला। अब तक आदित्य ही अकेला था जो इन सब घटनाओं को मजाक मानता था, लेकिन उस रात उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। वो भागकर बाहर आया तो देखा ड्राइवर सीट पर उसका मरा हुआ ड्राइवर बैठा है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ड्राइवर की आवाज, मैंने कहा था ना, लावण्या मुझे मार रही है, अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी तेजी से आदित्य की तरफ दौड़ी और बस कुछ इंच पहले ही रुक गई। ड्राइवर गायब हो चुका था। आदित्य बेहद घबराया, उसके होश उड़ गए और उसे यकीन हो गया कि मेरे सारे दोस्त सही कह रहे थे, लावण्या की आत्मा फिर से वापस आ गई है। और वो पसीने से लथपथ भीगा हुआ वहीं खड़ा पड़ा। अब चारों दोस्तों को यकीन हो चुका था कि लावण्या की आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी है। राज, हमें फिर से उस हवेली में जाना होगा। नेहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां दोबारा जाना मतलब मौत को बुलावा देना। मोनिका, लेकिन अगर हम नहीं गए तो वो हमें कहीं भी मार देगी। आदित्य थरथराते हुए होठों से, ठीक है, मगर यही रास्ता है तो चलो चलते हैं। रात के अंधेरे में चारों दोस्त उसी गांव पहुंचे। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी, अब वहां नाक के बराबर हवेली दिखाई दे रही थी। उन सब ने आपस में बातें की और कहा, यहाँ हवेली कहाँ है? ये तो पूरा खंडहर हो चुका है, जो बचा है उसे जाना होगा। लेकिन देखो ना, हवेली का दरवाजा पूरी तरह सही सलामत है। इतना कहकर चारों हवेली के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़े दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही बदबू, राख और जलने चंदन की खुशबू आने लगी। दीवारों पर वही पुरानी तस्वीर और उसी की आंखें जैसे उन्हें ही घूर रही थी। नेहा धीरे से, देखो राख वही है। राज, हाँ, लेकिन राख में वो धुआं क्यों उठ रहा है? सामने की राख से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा। लावण्या पूरी शक्ल में खड़ी थी, लाल जोड़ा, बिखरे बाल और खून से सनी आंखें। लावण्या, भागकर क्या सोचते थे, मौत से बच जाओगे?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी जहाँ भी जाओगे। चारों डर कर पीछे हटे। राज, हमसे क्या चाहिए तुम्हें? लावण्या, बस तुम्हारी जिंदगी। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। उसने हाथ फैलाया और अचानक आग की लपटें चारों तरफ घूमने लगी। राज, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें उससे मुक्ति मिलेगी, फिर तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? हमने तो तुम्हारी मदद की। लावण्या गरजती हुई बोली, नहीं, उससे मुझे मुक्ति नहीं मिली, बल्कि मैं और तड़पने लगी। आदित्य, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई गलती नहीं है, हमें छोड़ दो। लावण्या आदित्य की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, चुप कर, वरना तेरा गला दबाकर तुझे यहीं मार दूंगी। मोनिका, पर तुम गलत कर रही हो हमारे साथ। हमने तो तुम्हारी मुक्ति के रास्ते खोले थे, तुम हमें ही मारने को उतारू हो। ये बात सुनकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोनों बाहें फैलाकर चीखने शुरू कर दिया। किसने कहा कि मैं तुम सबको मारना चाहती हूँ? अगर मारना ही होता तो हवेली क्यों बुलाती? तुम्हारे घर में ही तुम्हें दफन ना कर देती? राज, तो तुम चाहती क्या हो? साफ साफ कहो। लावण्या, ये हुई ना बात, अब सुनो। तुम सब मेरी मुक्ति का रास्ता हो और जाकर गांव वालों से मिलो, वो ही बताएंगे तुम्हें मेरी मुक्ति का रास्ता। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए गांव के प्रख्यात पुरोहित को एक हवन करना होगा, जिसकी वजह से मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उस पुरोहित ने ही मुझे इसमें बंद कर रखा है। मैंने अपने पति की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, मगर मैं यहाँ फंसी रह गई। अब मेरी बारी है और तुम सब मेरा रास्ता हो। जाओ और जाकर उस पुरोहित को ढूंढो। उन सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लावण्या की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो भागे और हवेली के बाहर निकल आए। सभी हाँफते हुए हवेली के बाहर खड़े थे। तभी राज की नज़र नेहा को ढूंढने लगी। नेहा, नेहा कहाँ है? राज ने आश्चर्य से पूछा। राज के कहने पर सभी नेहा को ढूंढने लगे। कहाँ जा सकती है नेहा? कहीं हवेली के अंदर तो नहीं रह गई? सभी उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। तभी नेहा की चीख हवेली के अंदर से आई, बचाओ मुझे! राज, मोनिका, आदित्य, मुझे यहाँ से निकालो! नेहा की चीख सुनकर सभी वापस उस हवेली के अंदर जाने लगे। तभी लावण्या की हंसी सुनाई दी, जो बहुत ही डरावनी थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबको क्या है, मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ? अगर तुम सब यहाँ से चले जाओगे तो वापस लौट कर नहीं आओगे, इसलिए जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक ये लड़की नेहा इसी हवेली में रहेगी। ये बात सुनकर राज बौखला उठा और उसने कहा, नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम नेहा को छोड़ दो, अभी और इसी वक्त। राज की बात सुनकर लावण्या फिर से जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू ज़्यादा होशियार मत बन, वरना मैं तेरी नेहा का गला दबाकर यहीं मार दूंगी। ये बात सुनकर आदित्य ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे और उस पुरोहित को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तुम नेहा को कुछ भी नहीं करोगी। लावण्या गरजी और कहा, वादा करती हूँ, जब तक तुम सब वापस लौट कर नहीं आते नेहा सुरक्षित रहेगी। लेकिन तुम सब ये मत सोचना कि मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अगर तुम सब ने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश भी की तो मैं नेहा को यहीं मार दूंगी। राज, नहीं, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और हम पर भरोसा रखो। हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। राज ने चिल्लाते हुए नेहा से कहा, नेहा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। राज की आवाज़ सुनकर नेहा भावुक हो उठी और बोली, राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे यहाँ से मरने के लिए नहीं छोड़ोगे। नेहा की बात सुनकर राज ने कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा, हाँ राज, कहो ना। राज, मैं तुम्हें इतने सालों से बोल नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ नेहा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
ये बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। नेहा ने इतना कहा ही था कि लावण्या बोली, बस बस, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मगर याद रहे अपना मकसद मत भूलना, वरना तेरी नेहा का गला काट के तेरे हाथों में पकड़ा दूंगी। इतना कहकर लावण्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में जैसे एक प्रतिशोध दिखाई दे रहा था। वो तीनों वहां से निराश होकर चले गए, मगर राज को नेहा की चिंता सताने लगी। अगली सुबह सवेरे पूरे गांव में शोर मच गया। सभी गांव के चौपाल पर इकट्ठे होने लगे, क्योंकि गांव के चौपाल पर मोनिका, आदित्य और राज तीनों अधमरी हालत में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सब ये समझ गए कि ये शहरी बच्चे हैं और यहाँ किसी काम से आए हैं, मगर उनकी हालत देखकर पूरे गांव वाले परेशान भी थे। सभी इकट्ठे होकर उन तीनों के करीब पहुंचे। गांव का मुखिया, जिसका नाम दयाशंकर था, उसने उन तीनों से पूछा, कहो कहाँ से आए हो तुम लोग और क्या काम है तुम्हें? गांव की मुखिया की बात सुनकर राज खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगा और उसने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, मेरा सर बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, पानी मिलेगा क्या? गांव के मुखिया ने उन सबके लिए पानी मंगवाया। पानी पीने के बाद मुखिया ने पूछा, अब बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो और इस गांव में क्या लेने आए हो? तब राज ने मुखिया को बीती रात के बारे में सब कुछ बताया और कुछ सालों पहले की भी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया बहुत दंग हुआ और उसने कहा, मैं इतना तो जानता था कि उस हवेली में कोई ना कोई ज़रूर आएगा, लेकिन इस तरह मैंने सोचा भी नहीं था। तुम लोगों ने पहले ही गलती कर दी वहाँ जाकर, और दूसरी गलती यहाँ वापस आकर। मुखिया ने उन सबको समझाते हुए कहा, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस गांव से दूर चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। अगर वापस आए तो वो चुड़ैल तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। लेकिन राज ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, हमारी एक दोस्त उसके कब्जे में है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमारे दोस्त को जान से मार देगी। हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें उसका कहा करना ही होगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि इस गांव के पुरोहित का कहाँ है? ये बात सुनकर मुखिया के पसीने छूट गए और उसने गंभीर आवाज में कहा, देखो मेरी बात मानो, जो चला गया उसे छोड़ दो। तुम्हारी दोस्त अब वापस लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि वो चुड़ैल उसे नहीं छोड़ेगी। मेरी बात मानो तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर मोनिका ने कहा, आप लोग उस चुड़ैल से डरते हैं, ये समझ में आता है, लेकिन एक इंसान की जान दांव पर आप लोग कैसे लगा सकते हैं? मेरी दोस्त उस हवेली में है और जिंदा है, वो मौत से लड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि हम उसे अकेला छोड़कर भाग जाएं? इतना कहकर मोनिका ने राज का हाथ पकड़ा और कहा, चलो राज, यहाँ से चलते हैं। इन गांव वालों के पास तो दिल ही नहीं है, पत्थर है पत्थर। ये लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें अपनी मदद खुद करनी है, चलो यहाँ से। तभी उस गांव वालों में से एक आदमी भीड़ से निकलकर बोला, हाँ हाँ जाओ, हमने कौन सा रोका है तुम लोगों को? बिना बात के हम गांव वालों के गले पर रहे हो। हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया और ना ही हमारी मर्जी से तुम लोग हवेली गए। जाओ, चले जाओ यहाँ से। उस आदमी का गुस्सा देखकर राज को ये बात समझ में आ गई कि बात जितनी साधारण दिख रही है उतनी है नहीं। जरूर इन गांव वालों के साथ कुछ न कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से इनका गुस्सा हम पर खौल रहा है। राज ने ठंडी सांस ली और इत्मीनान से मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि हम आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप लोग हमारी मदद कीजिए, पुरोहित जी का पता बता दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। राज की ये बात सुनकर फिर उसी आदमी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हमारे गले पड़े हो? उस चुड़ैल को पता चल गया तो तुम सब के साथ हम सब को भी मार देगी
और हम अपने गांव वालों की और जाने जाते हुए नहीं देख सकते। उस आदमी ने इतना कहकर उस भीड़ में से एक औरत को निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, इसका आदमी, क्या गलती थी इसकी? बकरी चराने ही तो गया था उस हवेली के पास। उस चुड़ैल ने इसके आदमी को जान से मार दिया, इसका सुहाग मिटा दिया, इसके बच्चों को अनाथ कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं इस गांव में जो उस चुड़ैल का शिकार हुए हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। तुम लोग भ्रम में हो। वो तुम सबको भी मार देगी। वो तुम्हारे दोस्त को भी नहीं छोड़ेगी। इसका मकसद कुछ और है, कुछ और है। वो आदमी इतना कहते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। और साथ ही मुखिया जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब राज मुखिया जी के पास गया और कहा, मुखिया जी, आखिर बात क्या है? आप लोग उससे इतना डर क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अपनी मुक्ति चाहती है। उसे मुक्ति दे दीजिए, वो यहाँ से चली जाएगी। उसने हमसे खुद कहा है और वादा भी किया है। तब मुखिया जी ने कहा, बेटा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम लोग किसकी जाल में फंस गए हो। तुम पुरोहित जी के पास जाना चाहते हो ना? चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ पुरोहित जी के पास। अब वही तुम्हें सच बताएंगे। इतना कहकर मुखिया जी के आगे आगे चलने लगे और पूरा गांव उनके पीछे जाने लगा। राज, मोनिका, आदित्य भी सरपंच जी के पीछे चलने लगे। पर उन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये पूरा गांव वाले इतने डरे हुए हैं। वो उस चुड़ैल को मुक्ति दिला दे, इसके बाद ये गांव बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो जितना सोच रहे हैं, कहानी उससे कहीं ज़्यादा भयानक है। कुछ ही देर में सभी पुरोहित जी के पास पहुंच गए। सरपंच जी ने सारी बात पुरोहित जी को बताई। तब पुरोहित जी ने कहा, सरपंच ठीक कह रहा है। उस हवेली में तुम लोगों ने जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस चुड़ैल ने तुम सबको भ्रम में रखा है। वो मुक्त होना ही नहीं चाहती है। ये बात सुनकर राज ने पुरोहित से सवाल किया, लेकिन पुरोहित जी, वो हमारे सामने रो रही थी और खुद को मुक्त करने की बात कह रही थी। उसने हमारे दोस्त को इसलिए अपने पास रखा है ताकि हम उसके मुक्ति का रास्ता खोज सकें। और आप कह रहे हैं कि वो खुद भी मुक्त नहीं होना चाहती? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। पुरोहित जी ने राज की बात सुनकर कहा, सालों पहले, तकरीबन अंग्रेजों के ज़माने में, ये हवेली एक राजा की थी। इसका राजपाट खत्म हुआ और धीरे धीरे वो हवेली खंडहर में बदलने लगी। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो हवेली अपने सीने पर कोई राज छुपाए हुए है। तभी अचानक ये बात सामने आने लगी कि जो भी उस हवेली के पास जाता है वो जिंदा नहीं बचता। धीरे धीरे उस हवेली के आसपास के गांव भी खत्म होने लगे, मगर दूर दराज के गांव के लोग हवेली की तरफ अपने मवेशियों को चराने, चरवाहों को खाना खिलाने ले जाया करते थे। लेकिन उनके साथ भी वही होता था जो औरों के साथ होता था। उनकी जानें भी चली जाती थी। वो और उनके जानवर कहाँ गायब हो जाते थे, किसी को कोई खबर नहीं मिलती। जब ये बात मेरे गुरु, जो यहाँ के पुराने पुरोहित रह चुके थे, उन तक गई, तब उन्होंने उस हवेली में जाकर देखा और पाया कि उस हवेली में एक डायन है जो सबको खा जाती है। इंसान हो या जानवर, सबको मौत के घाट उतार देती है। तब पुरोहित जी ने उसे उसी महल के कमरे में बंद कर दिया और मंत्रों से उसको बांध दिया। दूर दूर तक ये खबर फैला दी कि कोई भी उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकेगा। लेकिन तुम्हारे जैसे ही कुछ शहरी बच्चे जो इन सब पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने उस कमरे को गलती से खोल दिया। तब से ये मौत का सिलसिला चालू हो गया। फिर एक दिन मैं भी उस हवेली में गया और जब मैंने उससे बात की तो उसने पूरे गांव की बलि मुझसे मांगी, जो मुझे ज़रा भी गवारा नहीं था। और मैंने गुस्से में फिर से उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर तुम लोग ने उस दरवाजे को वापस से खोल दिया। अब मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से।
पुरोहित जी के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी, मगर राज, मोनिका और आदित्य के विनती करने पर पुरोहित जी ने कहा, मैं तुम लोगों को कोई मदद नहीं कर सकता, मगर एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। सरपंच जी ने हाथ जोड़कर पुरोहित जी से कहा, बताइए ना पुरोहित जी, क्या है उसे खत्म करने का रास्ता? इन बच्चों को उससे मुक्ति दिलाइए। पुरोहित जी बोले, कभी कबूतरी हिरण को देखा है? पुरोहित जी की ये पहली सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मुसीबत में पुरोहित जी ने कैसी बातें करी। मोनिका, पुरोहित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? तब पुरोहित जी ने बताया कि मैंने जैसे कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन कस्तूरी खुद उसके पास ही होती है, जो उसके मन को प्रसन्न करने का कारण होती है। उसी तरह उस हवेली के पास भी खुद को खत्म करने का हथियार है, और वो हथियार है एक किताब। राज, किताब? मैं समझा नहीं। पुरोहित जी ने कहा, मैं समझाता हूँ। वेद पुराणों में ऐसी बुरी आत्माओं को मारने के लिए कई सारे मंत्र बनाए गए हैं। उनमें से एक मंत्र जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो उस महल में है। तुम लोग महल में जाओ और महल के सबके पीछे वाले कमरे को खोलो। उसी में वो किताब पड़ी है। उसे खोलो और उस सबसे ऊपर शुरुआती पेज पर ही वो मंत्र लिखा होगा, बड़े बड़े सुनहरे अक्षर में। जैसे ही तुम लोग मंत्र पढ़ना शुरू करोगे, लावण्या की आत्मा चीखने लगेगी, और जैसे ही वो खत्म होगा, लावण्या भी मिट्टी में मिल जाएगी। लावण्या को मारने का बहुत ही आसान तरीका महल में ही छुपा है। अब तुम लोग जाओ बिना देर किए। पुरोहित जी की बात सुनते ही वो तीनों दौड़ पड़े, लेकिन पुरोहित जी के शिष्यों ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तब पुरोहित जी ने कहा, ये ताबीज अपने अपने हाथों पर बांध लो, ये तुम लोगों की रक्षा करेगी। पुरोहित जी के कहने पर उन तीनों ने हाथों पर ताबीज बांधा और वहां से महल की ओर निकल गए। शाम हो चुकी थी, सूरज लगभग डूबने ही वाला था। तभी वो तीनों महल पहुंचे। वो महल के अंदर गए और उन्होंने जल्दी जल्दी किताब ढूंढना शुरू कर दिया। तभी लावण्या की हंसी सुनाई दी, जो पूरे महल में गूंज उठी। आ गए तुम सब? मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तो बताओ, पुरोहित जी ने क्या किया? क्या उन्होंने हवन किया? मेरी मुक्ति का मार्ग ढूंढा? जल्दी बताओ, मुझसे और सब्र नहीं होता। तभी मोनिका ने गुस्से में आकर लावण्या से कहा, तुम हमें धोखा दे रही थी, बेवकूफ बना रही थी। तुम बाहर निकलकर लोगों को परेशान करोगी, उन्हें जान से मार दोगी। इसलिए तुमने हमसे मुक्ति का रास्ता ढूंढने के लिए कहा, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम वही करेंगे जो सही है। राज, नहीं मोनिका, चुप हो जाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन लावण्या उन सब को भांप लेती है, और फिर लावण्या बौखला गई और जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब मरोगे मेरे हाथों। लावण्या को इस तरह गरजता हुआ देखकर आदित्य ने कहा, लगता है उसे मालूम हो गया है कि हम क्या करने वाले हैं। चलो जल्दी करो, हमें तो किताब ढूंढनी है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना वो नेहा को। आदित्य इतना कहकर चुप हो गया। उसने राज की ओर देखा। राज की आंखों में आंसू थे। आदित्य समझ गया और उसने राज को समझाया कि राज, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, नेहा को कुछ नहीं होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो और चलो उस किताब को ढूंढते हैं। चारों भागते भागते हवेली के तालेदार कमरे में पहुंच गए। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक छोटी सी अलमारी मिली, जो कि कद में इतनी छोटी थी कि एक ब्रीफ केस जैसी दिखाई दे रही थी। वो ब्रीफ केस जैसा दिखने वाला अलमारी कुछ अलग और आकर्षक दिख रहा था, इसलिए सबकी नज़र उस पर पड़ गई। और जब सबने उसे खोला तो वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी मिली, जिस पर लिखा था, अधूरी आत्माओं को मोक्ष देने का मंत्र। मोनिका ने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लावण्या चीखने लगी, चुप हो जा, वरना तेरी जुबान नोच लूंगी मैं, नेहा को मार दूंगी। लेकिन मोनिका रुकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवेली की दीवारें कांपने लगी।
चारों तरफ राख का तूफान उठ गया। अंत में एक तेज धमाका हुआ और लावण्या चीखते हुए राख में बिखर गई। चारों ने राहत की सांस ली। मोनिका, क्या खत्म हो गई वो? राज, शायद हाँ। आदित्य, थका हुआ, नहीं, उसका श्राप अब भी बाकी है। वो गई है पर पूरी तरह नहीं। तीनों ने देखा, राख पर अभी भी लाल लहंगे की परछाई हल्के हल्के हिल रही थी, मानो वापस आने का वादा कर रही हो। तभी मोनिका को नेहा की याद आई और उसने कहा, नेहा, नेहा कहाँ है? उसे ढूंढना होगा, न जाने कैसी हालत में होगी वो। फिर क्या? तीनों पूरी हवेली में नेहा को ढूंढने लगे। काफी देर बाद नेहा सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी मिली। तीनों उसे ढूंढकर हवेली के बाहर ले आए और जैसे ही वो चारों हवेली के बाहर निकले, एक जोर का धमाका हुआ और पूरी हवेली ध्वस्त हो गई। देखते ही देखते हवेली पूरी तरह गायब हो गई। वहां देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई हवेली पहले थी ही नहीं। ये बात देखकर चारों की सांस में सांस आई। वो चारों ने खुद को जिंदा पाया और बहुत खुश हुए। अब लावण्या की कहानी और हवेली इतिहास में बदल गई। अब गांव के सारे लोग वहां गुजरते तो हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी होती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक नए और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और डर के इस साए में मेरे साथ बने रहिए।